Hello everyone, I Dr. Veena Devi Singh, Assistant Professor from NIET Pharmacy Institute, Greater Noida। हम लोग अब टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 2 का वो है प्लांट हार्मोन्स एंड देयर एप्लीकेशंस। तो इसके पहले जो हमने देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कल्टीवेशन को अफेक्ट करते हैं, उसके बाद उसमें एक फैक्टर हमारा प्लांट हार्मोन्स भी था। तो प्लांट हार्मोन्स को हमने वहाँ पे नहीं पढ़ा था, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्योंकि इसका पूरा यूनिट पूरा टॉपिक ही है। इस टॉपिक को हम कवर करने के लिए प्लांट हार्मोन्स एंड देयर एप्लीकेशन को डिटेल में पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के प्लांट हार्मोन्स होते हैं, क्या डेफिनेशन है प्लांट हार्मोन्स की और कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, प्लांट ग्रोथ इनिबिटर्स होते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे और उनके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। ओके, सो प्लांट हार्मोन्स क्या होता है? तो प्लांट हार्मोन्स इन प्लांट्स मैनी बिहेवियरल पैटर्न एंड द फंक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स। तो हार्मोन से ही हम ह्यूमन बॉडी में भी हार्मोन्स वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सिमिलरली प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं वो प्लांट के बिहेवियरल पैटर्न को कंट्रोल करने का काम करते हैं, उसके जो भी फंक्शंस हैं उनको मेंटेन करने का काम हमारे हार्मोन्स का होता है और वो प्लांट्स में होते हैं। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज प्लांट हार्मोन्स। तो प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं? दीज आर केमिकल मैसेंजर्स इन्फ्लुएंसिंग मैनी पैटर्न ऑफ प्लांट डेवलपमेंट। ठीक है, तो जनरली प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं दे आर केमिकल मैसेंजर्स एंड विच इन्फ्लुएंसिंग मैनी पैटर्न ऑफ द प्लांट डेवलपमेंट। तो प्लांट का जो डेवलपमेंट होता है तो वो जो डेवलप करता है, ग्रो करता है, तो डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं उसको ग्रो करने के। कहीं पे अपाइकल डोमिनेंसी होती है, कहीं पे लीफ फॉल डाउन कर जाते हैं, कहीं पे लीफ जल्दी ग्रो कर जाते हैं, किसी की लीफ छोटी हो जाती है, किसी की बड़ी हो जाती है, किसी की ब्रांचेस छोटी होती हैं, बड़ी होती हैं। तो ये सारे जो होते हैं ये प्लांट के डेवलपमेंट के पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, तो इस केमिकल मैसेंजर और प्लांट हार्मोन से हम उसके पैटर्न को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लांट हार्मोन्स इज अ नेचुरल सब्सटेंसेस। वाई नेचुरल? बिकॉज दे आर प्रोड्यूसेस फ्रॉम द प्लांट्स। दे एक्ट टू कंट्रोल दी प्लांट एक्टिविटीज़। तो जितनी भी प्लांट्स की एक्टिविटीज़ हैं वो एक नेचुरल सब्सटेंसेस के थ्रू कंट्रोल की जाती हैं और विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम दी plants, so that is known as plant hormones. Chemical messengers are produced in one part of the plant and then transported to other parts where they initiate a response. ठीक है, केमिकल मैसेंजर होता है प्लांट हार्मोन हमारा, ये जनरली प्रोड्यूस्ड होता है वन पार्ट ऑफ द प्लांट से। कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है? अनदर पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर प्लांट्स, जहाँ पे वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, where they initiate a response. Okay, so the term hormones, basically जो term होता है हार्मोन्स का, it is derived from the Greek word that is hamio. Hamio means क्या होता है? To stimulate, and it was given by the Baylis and Sterling in 1902. ठीक है, तो term hormones कहाँ से आया? It is obtained from the Greek word that is the hamio. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? टू स्टिमुलेट, किसी भी चीज़ को स्टिमुलेट करना, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए उसको इनिशिएट करना। ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया? बैलिस एंड स्टर्लिंग इन 1902। थीमन ने इन 1948 में क्या किया? ही सजेस्टेड यूजिंग द टर्म फाइटो हार्मोन्स। उन्होंने एक और टर्म सजेस्ट किया दैट इज़ फाइटो हार्मोन्स। अब फाइटो हार्मोन्स क्यों? फॉर द हार्मोन्स ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स के जो हार्मोन्स हैं उन्होंने क्या नाम दे दिया उसको? फाइटो हार्मोन्स। तो ये किसने दिया? थीमन ने इन 1948। फाइटो हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड naturally by the plants. तो फाइटो हार्मोन्स आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस produced naturally by the plants which in minute or the low concentration increase, decrease and modify the growth and development. ओके, सो प्लांट के जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं ये क्या करते हैं? माइन्यूट और लो कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं। ये इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं एंड मॉडिफाई कर सकते हैं किसी भी प्लांट की ग्रोथ को और उसके डेवलपमेंट को। ठीक है, तो प्लांट्स की ग्रोथ को मॉडिफाई करने का काम करते हैं। मीन्स ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्लांट हार्मोन्स हैं तो वो उसको इंक्रीज़ ही करेंगे, इट मे बी डिक्रीज़ और इंक्रीज़, मीन्स मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देयर आर द डिफरेंट टर्म्स कैन ऑल्सो be used for the
plant hormones, that is growth hormones, growth promoting substances, growth regulators और the growth factors. तो ये इनके different names हैं जिससे हम लोग इनको जान सकते हैं. ओके, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं? विच रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, दैट इज plant growth regulators. तो plant growth regulators refers to natural or the synthetic substances influences the growth and the development. तो generally जो plant growth regulators होते हैं ये natural भी हो सकते हैं और synthetic भी हो सकते हैं, ठीक है. अब natural में कौन से हैं और synthetic में कौन से हैं? तो इंडोल एसिटिक एसिड IAA दैट इज़ द टाइप ऑफ द ऑक्सिन्स जो कि बोथ होता है, नेचुरल भी होता है और सिंथेटिक भी होता है. इंडोल ब्यूटारिक एसिड इज द ऑलवेज इन सिंथेटिक फॉर्म. ओके, ऑल प्लांट हार्मोन्स आर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बट ऑल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर नॉट प्लांट हार्मोन्स. तो जितने भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्लांट हार्मोन्स जो हैं वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हो सकते हैं, बट जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा प्लांट हार्मोन्स कहलाएंगे, ठीक है. अब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द plant growth regulators. So mainly they are two types. First one is the natural, that is also known as the phytohormones, and second one is the synthetic. ठीक है, तो natural और phytohormones are the plant growth promoters और the growth inhibitors. तो जो हमारे plant growth regulators हैं वो नेचुरल वाले जो हैं इट मे बी प्रमोटर्स और दी इनिबिटर्स, मतलब ये प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट भी कर सकते हैं और इनिबिट भी कर सकते हैं. तो जो नेचुरल फाइटो हार्मोन्स विच कैन बी यूज्ड एज अ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर ऑक्सिन, जिबरेलिन और दी साइटोकाइन. ओके, and the plant growth inhibitors are ethylene or the abscisic acid. So these two are the प्लांट ग्रोथ इनिबिटर्स, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड. तो इसमें प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स में कौन कौन से हैं? ऑक्सिन. तो ऑक्सिन क्या करेगा? प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएगा, ठीक है. जिबरेलिन भी उसको प्रमोट करने का ही काम करेगा साइटोकाइनिन्स में, और ये सारे क्या हैं? हमारे नेचुरल हैं, ठीक है. ग्रोथ इनिबिटर्स में हमारे इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड आते हैं. बट इथाइलिन जो होता है, इथाइलिन हमारा इट कैन बी एक्ट एज अ प्रमोटर और द इनिबिटर्स, ठीक है. ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि इथाइलिन जो होता है ये हमारा प्रमोटर भी होता है और इनिबिटर भी होता है, बट एब्सिसिक एसिड कैन बी यूज्ड एज अ ग्रोथ इनहिबिटर्स. ओके, सिंथेटिक में हमारा नेक्स्ट है हमारा नैप्थलीन एसिटिक एसिड. तो इट नैप्थलिक एसिटिक एसिड हो गया 2,4-डाई 2,4,5 ट्राई नैप्थलिक एसिटिक एसिड. सो ये हमारे क्या होते हैं? ये सिंथेटिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है. तो ये सारे हमारे क्या हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं. अब उसमें फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट सबसे पहले जो डिस्कवर किया गया था दैट इज़ ऑक्सिन. तो ऑक्सिन इज़ द फर्स्ट फाइटोहार्मोन्स टू बी डिस्कवर्ड बाय द बायोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन. चार्ल्स डार्विन ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑक्सिन and the term auxin is derived from the Greek language meaning to grow. ये ग्रीक लैंग्वेज से आया है जिसका मतलब होता है टू ग्रो, मतलब किसी भी चीज़ में ग्रोथ करना, ठीक है. ऑक्सिन्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांट हार्मोन. सबसे फर्स्ट भी है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट भी है. द चीफ नेचुरली अकरिंग ऑक्सिन इज इंडोल 3 एसिटिक एसिड दैट इज IAA एंड अदर रिलेटेड कंपाउंड्स. Now generally it can be produced at a point of stems or the roots from they are transported to other parts of the plants. तो जनरली ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? प्लांट्स के स्टेम्स में होते हैं और रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जहाँ से ये ट्रांसपोर्ट होते हैं अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स में, ठीक है. These plant hormones include both natural और the synthetic sources. ऑक्सिन्स नेचुरल भी होते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं. तो इंडोल 3 एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल और सिंथेटिक सोर्सेज. ओके, whereas naphthalene acetic acid and 2,4-डाई chlorophenoxyacetic acid are obtained from the synthetic sources. Now functions of the auxins. तो it facilitate the flowering of the plants. प्लांट्स की फ्लावरिंग को फैसिलिटेट करने का काम करते हैं, उसको बढ़ाने का काम करते हैं. यूज इन द प्रोसेस ऑफ द प्लांट प्रोपोगेशन. प्लांट प्रोपोगेशन प्रोसेस में भी यूज़
होते हैं यूज्ड एज अ वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स क्या होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट की ग्रोथ हो जाती है अलॉन्ग विद दी मेन प्लांट्स, और जो मेन हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके साइड साइड में जो छोटे छोटे प्लांट्स आ जाते हैं, दैट इज़ वीड्स। उस वीड्स को किल करने के लिए भी ऑक्सिन्स जो है वो यूज़ किया जाता है। इन्वॉल्व इन द इनिशिएशन ऑफ द रूट्स इन स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग एंड रूट्स के इनिशिएशन में भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रिवेंशन ऑफ ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स एंड दी फ्रूट्स एट अर्ली एज। तो आपने देखा होगा कि कई बार प्लांट्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से वो उसकी जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती है, वो ईजिली फॉल डाउन होने लग जाती हैं, फ्रूट्स भी जल्दी जल्दी गिरने लग जाते हैं अर्ली स्टेज में। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए वी कैन यूज़ दी ऑक्सिन्स। प्रमोट नेचुरल डिटैचमेंट ऑफ ओल्डर लीव एंड दी फ्रूट्स। इसमें हम लोग जो ओल्डर लीव्स जो पीली पड़ जाती हैं, ठीक है, ख़राब हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं, सिमिलरली फ्रूट्स जो होते हैं वो उनका नेचुरली डिटैचमेंट हो, उसके लिए भी हम लोग ऑक्सिन्स यूज़ करते हैं। अपाइकल डोमिनेंस अकर्स इन विच द ग्रोथ ऑफ द लैटरल बर्ड्स इज़ इनहिबिटेड बाय ग्रोथ ऑफ अपाइकल बर्ड। ठीक है, अपाइकल डोमिनेंस को भी एनहेंस करने का काम इसका होता है। These are produced by the apex of the roots or the roots। जनरली ये कहाँ पे ऑप्टेन होते हैं, कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, हमारे प्रेजेंट होते हैं रूट्स और शूट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेकेंड हार्मोन्स है हमारा जिब्बरलिन। तो जिब्बरलिन इन 1926 में एक जापानीज साइंटिस्ट इची कुरोसावा ने आइडेंटिफाई किया था कि फूलिश सीडलिंग डिसीज वॉज कॉज्ड बाय द फंगस जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जिब्रेला फ्यूजिकोराई एक काइंड ऑफ द फंगस है जिसमें एक डिसीज़ उन्होंने आइडेंटिफाई की थी, दैट इज़ फूलिश सीडलिंग डिसीज़। इसी फूलिंग सीडलिंग डिसीज़ की वजह से उन्हीं जापानीज साइंटिस्ट कुरोसावा साइंटिस्ट ने क्या किया था, ये हार्मोन डिस्कवर किया था। ठीक है, क्योंकि वो एक फंगस से ऑप्टेन हुआ था जिब्रेला फ्यूजिकोराई। तो जिब्रेला जो है वो हमारा जिब्रेलिन के लिए जिब्रेला टर्म वहीं से आया, तो लेटर दे नेम्ड दिस सब्सटेंस जिब्बरलिन। ठीक है, द फर्स्ट जिब्बरलिन टू बी डिस्कवर्ड वॉज जिब्रालिक एसिड। तो फर्स्ट जिब्बरलिन जो ऑप्टेन हुआ था दैट इज़ द जिब्रालिक एसिड। ठीक है, तो जिब्रालिक एसिड जो होता है वो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द जिब्रालिक एसिड्स, अबाउट 100 हैं, 100 टाइप्स के हैं, जिसमें से कुछ कॉमनली जिनको हम लोग जानते हैं मेनली दैट इज़ जिब्रालिक एसिड A1, जिब्रालिक एसिड 2 एंड जिब्रालिक एसिड 3 जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं। ठीक है, अब फंक्शंस क्या हैं, तो फर्स्ट है इट डिलेड द एजिंग इन फ्रूट्स। ठीक है, तो फ्रूट्स में एजिंग को डिले करने का काम करते हैं। इट इन्वॉल्व्स इन लीफ एक्सपांशन। लीव्स जो होती हैं उनको एक्सपांड करने का काम भी इनका होता है। ब्रेक बर्ड्स एंड सीड डोमेंसी। सीड और बर्ड्स की जो डोमेंसी होती है उसको ब्रेक करने का काम करते हैं। इट प्रोमोट्स बोल्टिंग कैबेज और दी बीड्स। तो कैबेज हमने देखा होगा, तो ये बोल्टिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये बोल्टिंग प्रोसेस को भी प्रमोट करने का काम करते हैं। इट फैसिलिटेट्स इलोंगेशन ऑफ द फ्रूट्स सच एज एप्पल एंड एनहेंस देयर शेप। ठीक है, तो ये इलोंगेशन फ्रूट्स को इलोंगेट करने का काम भी करते हैं, लाइक एप्पल्स को इलोंगेट करने का काम करते हैं और उसके शेप्स को भी एनहेंस करने का काम करते हैं। यूज बाय ब्रूइंग इंडस्ट्री टू एक्सलरेट द माल्टिंग प्रोसेस। माल्टिंग प्रोसेसेस जो होती हैं उनके लिए भी जिब्रेला यूज़ किया जाता है। जिब्रेलिन ये काइंड ऑफ फंगस से ऑप्टेन हुआ है ऐसा इन लोगों ने माना है, तो थोड़ा सा माल्टिंग प्रोसेस जो होती है तो ब्रूइंग इंडस्ट्री में भी इसको यूज़ करते हैं। थर्ड हार्मोन है हमारा साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन हार्मोन्स क्या होता है, दीज आर प्रोड्यूस इन द रीजन वेयर सेल डिवीजन अकर्स, मोस्टली इन दी रूट्स और दी शूट्स। तो ये क्या होते हैं, जनरली ऐसे रीजन पे पाए जाते हैं, यहाँ वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे सेल डिवीजन होना होता है। तो साइटो मीन्स क्या होता है, सेल, काइनिन मीन्स डिवीजन। तो ठीक है, तो जहाँ पे सेल डिवीजन को प्रमोट करने का काम कौन सा हार्मोन्स कर रहा है, साइटोकाइन हार्मोन यूज़ कर रहा है। तो जनरली आप लोग अगर कंफ्यूज होते भी हो तो साइटो मीन्स सेल, तो ये किस लिए यूज़ होता है, सेल के डिवीज़न को एनहांस करने का काम करते हैं। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे इसको लर्न कर सकते हो कि साइटोकाइनेस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीजन। ओके, दे हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू लीव्स, लेटरल शूट्स ग्रोथ, क्लोरोप्लास्ट इन लीफ एक्सेट्रा। ठीक है, तो साइटोकाइनेस जनरली
जो न्यू लीव्स होती हैं सेल डिवीजन करेगा, जितने भी ऑर्गन्स के नए नए ऑर्गन्स जो प्लांट्स में होते हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए भी साइटोकाइनिन बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। उसको हम लोग ऐड करते हैं तो वो उसकी ग्रोथ को प्रमोट करने का काम करता है। दे हेल्प्स इन ओवरकमिंग अपाइकल डोमिनेंस एंड डिले एजिंग ऑफ द लीव्स। ठीक है, ये ऑल्सो ओवरकम करने का काम करता है अपाइकल डोमिनेंस को, और डिले जो हो जाती है एजिंग ऑफ द लीव्स में उसको भी डिले करने का काम ये करता है। ठीक है, ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द साइटोकाइन। Now functions of the cytokinin again, so it promotes the growth and the lateral bud, promotes cell division and the apical dominance, which I have already discussed, used in the tissue culture to induce the cell division in mature tissues, facilitate adventitious shoots formation and the lateral shoot growth, and used to induce the development of the shoots and roots along with the auxins डिपेंडिंग ऑन दी रेशियोज़। तो हम लोग साइटोकाइनिन्स और ऑक्सिन्स को डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज़ में यूज़ करके हम लोग शूट और रूट की जो ग्रोथ है उसके लिए भी इसको साइटोकाइन्स को यूज़ करते हैं। तो आपने देखा होगा कि कई बार हम लोग साइटोकाइनिन्स और ऑक्सिन्स जो है मेनली प्लांट टिश्यू कल्चर में हम लोग देखते हैं कि कुछ रेशियोज़ में यूज़ करते हैं ताकि जो प्लांट टिश्यू कल्चर्स होते हैं उसमें हम लोग शूट और रूट की ग्रोथ को ईजिली करा सकें, इंड्यूस करा सकें। उसके बाद आता है एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड क्या होता है? इट इज़ अ ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, हमने इनिशियली जब हमने क्लासिफिकेशन देखा तो उसमें हमने देखा था कि एब्सिसिक एसिड कैन बी यूज्ड एज अ नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, तो इट इज़ अ ग्रोथ इनहिबिटर विच वॉज डिस्कवर्ड इन 1960s। इट वॉज इनिशियली कॉल्ड डोरमेंट। ठीक है, डोरमेंट मीन्स किसी भी चीज़ को कम करने का काम करना। ठीक है, लेटर अनदर कंपाउंड एप्सिन 2 was discovered and are commonly called abscisic acid। बाद में फिर क्या हुआ, एब्सिसिन नाम का एक कंपाउंड 2 नाम का कंपाउंड एक डिस्कवर किया गया। ठीक है, तो उसको बाद में उन्होंने क्या बोला, एब्सिसिक एसिड बोला। तो एब्सिसिक एसिड सर्व एज एन एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिक एसिड। तो जिब्रेलिक एसिड का जो भी काम होता है उसके काम के जस्ट अपोजिट काम एब्सिसिक एसिड करता है। ठीक है, बिकॉज एब्सिसिक एसिड इज द एंटागोनिस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज दी स्ट्रेस हार्मोन्स। इसको स्ट्रेस हार्मोन्स भी बोलते हैं। इट हेल्प्स बाय इंक्रीजिंग द प्लांट टॉलरेंस टू वेरियस टाइप ऑफ द स्ट्रेस। ठीक है, ये हेल्प करता है क्या इंक्रीज करने में, प्लांट टॉलरेंस टू द वेरियस टाइप ऑफ द स्ट्रेस। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्ट्रेस अकर्स होते हैं तो उसमें ये इंक्रीज करने का काम करता है प्लांट टॉलरेंस को। ठीक है, नाउ फंक्शंस ऑफ एब्सिसिक एसिड अगेन। तो इट स्टिमुलेट्स द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इन दी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में क्या करता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मिस क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, हमने देखा है कि किसी भी प्लांट्स का जब हम टीएस कट करते हैं तो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है दैट इज एपिडर्मिस। उसी एपिडर्मिस में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। तो स्टोमेटा बीन्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, हमने देखा है। तो जो स्टोमेटा है उसकी क्लोजिंग करने का काम कौन करता है, हमारा एब्सिसिक एसिड करता है। ठीक है, तो हमारी ये अभी ओपन है तो ओपन स्टोमेटा है, इसको क्लोज करने का काम हमारा किसका होता है, एब्सिसिक एसिड का होता है। इट हेल्प्स इन द मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द सीड्स। सीड्स के मैचुरेशन और डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करता है। इट इनहिबिट्स प्लांट मेटाबॉलिज्म एंड सीड जर्मिनेशन। ठीक है, ये इनहिबिट करता है प्लांट के मेटाबॉलिज्म को और सीड जर्मिनेशन को, मतलब सीड जर्मिनेट करने नहीं देता है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज दी प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स। ठीक है, तो सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करने का काम करता है, प्लांट की मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है। तो बट ऑब्वियस है क्लोज भी कर रहा है इस टोमेटा को। ठीक है, तो सारी चीज़ें क्या कर रहा है, ये बंद ही कर रहा है। ठीक है, कम कर रहा है, बंद कर रहा है, जिसकी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इनहिबिटर्स बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ इन्वॉल्व इन द रेगुलेटिंग एब्सिशन एंड द डोमेंसी। ठीक है, ये एब्सिशन के लिए और डोमेंसी को रेगुलेट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इट इज़ वाइडली यूज्ड एज स्प्रेइंग एजेंट ऑन ट्रीज टू रेगुलेट द ड्रॉपिंग ऑफ फ्रूट्स। तो फ्रूट्स में जो ड्रॉपिंग होती है उसको रेगुलेट करने के लिए हम लोग एज अ स्प्रेइंग एजेंट एब्सिसिक एसिड यूज़ करते हैं। It induces seed dormancy and aid in the withstanding desiccation and the various
अनडिजायर्ड ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है। सीड डोमेंसी को भी इंड्यूस करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। एंड लास्ट इज़ द इथाइलिन। सो इथाइलिन कैन बी यूज्ड एज अ बोथ plant growth promoters or the plant growth inhibitors. So this is the structure of that particular ethylene, ठीक है। it is a type of the gas, ठीक है। तो ethylene is the simple gaseous plant growth regulators, ठीक है। तो जनरली जो हमारा इथाइलिन होता है वो गैसियस प्लांट्स होता है, ठीक है। इथाइलिन जो होती है वो गैस के फॉर्म में अवेलेबल होती है, ठीक है। Synthesized by most of the plant organs include ripening fruits and the aging tissues. Generally गैस फॉर्म में होती है, सिंथेसाइज्ड होती है मोस्ट ऑफ द प्लांट ऑर्गन्स इंक्लूडिंग राइपनिंग फ्रूट्स एंड द एजिंग टिश्यूज़। तो प्लांट टिश्यूज़ में एजिंग का काम कौन करता है? इथाइलिन करती है। और फ्रूट्स में राइपनिंग भी कौन आता है? इथाइलिन की। इथाइलिन इज़ यूज्ड एज बोथ प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स और द प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विथ यू। नाउ फंक्शंस में क्या है? इट इंड्यूसेस द फ्लावरिंग इन द मैंगोज ट्रीज, प्रमोट स्प्राउटिंग ऑफ द पोटैटो ट्यूबर्स। पोटैटो ट्यूबर्स आपने देखा होगा, पोटैटो तो उसमें छोटे छोटे जो स्प्राउटिंग होती है उसको भी प्रमोट करने का काम इथाइलिन का ही होता है। ब्रेक द डोमेंसी ऑफ द सीड्स एंड द बर्ड्स। सीड्स और बर्ड्स में डोमेंसी को ब्रेक करने का काम करता है। एनहेंस रेस्पायरेशन रेट्स ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। तो जब राइपनिंग होती है, फ्रूट्स की राइपनिंग के लिए इथाइलिन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये एनहेंस करता है उसके रेस्पायरेशन रेट को। अप्लाइड टू रबर ट्रीज टू स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ लैटेक्स। तो लैटेक्स प्रेजेंट होता है रबर प्लांट में, तो उसके फ्लो को स्टिमुलेट करने का, लैटेक्स के फ्लो को स्टिमुलेट करने का काम भी हमारा इथाइलिन करता है रबर ट्री में, ठीक है। इट फैसिलिटेट साइनिसेंस एंड द एब्सिशन ऑफ बोथ फ्लावर्स एंड द लीव्स। तो एजिंग आ जाती है जब प्लांट्स में, या फिर जल्दी फॉल डाउन होने लगते हैं हमारे लीव्स और द फ्लावर्स, तो उस कंडीशन को भी कंट्रोल करने के लिए इथाइलिन, उसको भी ये प्रमोट करता है, फैसिलिटेट करता है। यूज टू स्टिमुलेट द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, फॉर एग्जाम्पल टोमेटो और द सिट्रस फ्रूट्स। तो टोमेटो और सिट्रस फ्रूट्स में भी राइपनिंग लाने के लिए इथाइलिन को हम लोग यूज़ करते हैं। नाउ दिस इज द समरी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑल द प्लांट हार्मोन्स। तो हियर वी कैन से कि 3 types of the plant growth promoters are auxin, cytokinins and the gibberellin, okay, and the plant growth inhibitors are ethylene or the abscisic acid, okay। So प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स में हमने ऑक्सिन देखा, तो ऑक्सिन्स का ये समरी है कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो ऑक्सिन्स कैन बी यूज्ड फॉर अपाइकल डोमिनेंस। तो अपाइकल डोमिनेंस आप देख रहे हो, तो इसको रिड्यूस करने का काम करता है। प्रिवेंशन एब्सिशन, एब्सिशन मतलब ईजिली जो फॉल डाउन हो जाती है, लीव जल्दी जल्दी गिरने लग जाती है, उसको प्रिवेंट करने का काम करता है। और ऑक्सिन्स कैन ऑल्सो बी यूज एज अ वीडिसाइड्स। तो अनवांटेड जो प्लांट्स होती हैं जो ग्रो कर जाती है उनको भी रिड्यूस करने का काम हमारा वीडिसाइड्स का होता है, ठीक है। उसके बाद साइटोकाइनिन्स आते हैं। तो साइटोकाइनिन्स हम लोग जनरली प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक्स में यूज़ करते हैं। न्यू जो प्लांट्स होते हैं उनमें ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए भी वी कैन यूज़ दी साइटोकाइनिन्स, बिकॉज ये सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमने देखा है कि जो भी नए प्लांट्स में जो ऑर्गन्स की डेवलपमेंट करनी होती है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? साइटोकाइन्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो साइटोकाइनिन्स कैन बी यूज्ड रूट एंड शूट इनिशिएशन फ्रॉम द कैलस कल्चर, ठीक है, प्लांट टिश्यू कल्चर में। उसके बाद डिलेइंग एजिंग प्रोसेस, डिलेइंग एजिंग प्रोसेस को भी डिले करने का काम करता है। एंड प्रमोट लेटरल बड ग्रोथ, लेटरल बड ग्रोथ को भी प्रमोट करने का काम करता है। ये हमारा जो होता है ये लेटरल बड होती है, ठीक है। इस लेटरल बड को चौड़ा करने का काम भी हमारा किसका होता है? साइटोकाइन्स का होता है। उसके बाद जिबरलिन, जिबरलिन जनरली बॉल्टिंग प्रोसेस के लिए फैसिलिटेट करने का काम करता है, जो हमने ऑलरेडी जितने भी फंक्शंस पढ़े उसमें हमने देखा है, ठीक है। उसके बाद प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स में हमारा इथाइलिन है। इथाइलिन क्या करता है? इट इंड्यूसेस द एब्सिशन, एब्सिशन करने का काम करता है, मीन्स फॉलिंग डाउन करता है। हमारी जो लीव्स होती हैं वो येलो कलर की होकर जल्दी फॉल डाउन हो जाती हैं, क्योंकि लीफ को राइपनिंग करने का काम भी करता है। अगर लीफ येलो पड़ जाती हैं तो वो जल्दी गिर जाती है, ठीक है। उसके बाद फ्रूट राइपनिंग्स में तो हम लोग, क्योंकि गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो हमारे जितने भी फ्रूट्स राइपनिंग होते हैं उसके लिए भी हम लोग वी कैन यूज़ दी इथाइलिन, ओके। उसके बाद रेडियल ग्रोथ के लिए तो ये देखें, तो ये हमारी इसके जो ग्रोथ होती है इसको भी एनहेंस करने के लिए वी कैन यूज़ दी इथाइलिन, ओके। लास्ट वन इज़ दी एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड क्यों
का क्या यूज़ है, एब्सिसिक एसिड इज़ यूज्ड एज ऑल्सो ग्रोथ इनहिबिटर्स। तो एब्सिसिक एसिड येलोइंग ऑफ लीफ के लिए यूज़ होते हैं। इट इंड्यूस दी एब्सिशन, एब्सिशन के लिए भी यूज़ होते हैं कि जल्दी जल्दी लीफ के कलर को चेंज कर देते हैं और लीफ फॉल डाउन होना मतलब लीफ की एजिंग ला देते हैं, ठीक है। एंड क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, जो हमने देखा कि एपिडर्मिस लेयर में जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं उनको क्लोज करने का काम भी हमारा इसका इथाइलिन का होता है, ठीक है। अब जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में सिनर्जिस्टिक इफेक्ट जो होता है, मतलब जिससे एक को मिक्स करने के बाद दूसरे प्लांट हार्मोन्स को मिक्स करेंगे तो उनकी जो इफ़ेक्ट है वो और इन्हीं इंक्रीज हो जाती है, दैट इज़ ऑक्सिन, जिबर्लिक एसिड, साइटोकाइनेंस। इट इंड्यूसेस द प्लांट ग्रोथ। वेयर एज जब हम लोग एब्सिसिक एसिड जो है वो जिबर्लिक एसिड का जस्ट ऑपोजिट है, मतलब एंटागोनिस्ट है, ठीक है। एंटागोनिस्ट है मतलब जो हमारा जिबर्लिक एसिड का जो काम है जस्ट उसके ऑपोजिट काम कौन करता है, हमारा एब्सिसिक एसिड काम करता है। तो इट एंटागोनाइजेस द इफेक्ट ऑफ जिबर्लिक एसिड, कौन, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये इंड्यूस करता है सीड डोर्मेंसी। तो सीड में डोर्मेंसी लाने का काम कौन कर रहा है, हमारा एब्सिसिक एसिड कर रहा है, ठीक है। और जिबर्लिक एसिड क्या कर रहा था, ब्रेक कर रहा था सीड डोर्मेंसी, मतलब सीड में डोर्मेंसी नहीं लाने दे रहा था। बट एब्सिसिक एसिड क्या होता है, उसका एंटागोनिस्ट होता है, तो वो क्या करता है, उसमें सीड डोर्मेंसी लाने के लिए उसको एनहेंस करता है, ठीक है। सो दिस इज द होल समरी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन्स एंड देयर एप्लीकेशंस। नाउ थैंक यू।